बच्चे लोग। और बताओ कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है आजकल सबके घर से मेरे पास में कॉल आ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई अच्छा करो, इसके लिए सभी बच्चों को मेरा बहुत 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 सारा थैंक यू। चलिए, हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल शुरू किया था ना। चलिए आप लोग भी अपनी गणित मंजरी निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक शॉर्ट्स में डाला है और आज 2.1 को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, ये तो हम लोग कल किए थे ना। मैंने देखिए एक छोटा सा शॉर्ट डाला था आप लोगों के लिए, आपने देखा था कि नहीं ये बताइए पहले। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला था 2x² - 5x + 3। तो जानते हो तुम लोग, जो सबसे ज़्यादा पावर होगा ना, हाईएस्ट पावर होगा, जैसे 2x² में हाईएस्ट क्या है 2, y³ + 2y - 1 में हाईएस्ट पावर क्या है 3। इसमें तो कोई पावर ही नहीं है, 9 में कोई पावर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। और 4z - 3 में क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए, मैं यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर रखा है, कल आपने देखा था ना, इसका वीडियो देखा था ना। एक छोटा सा शॉर्ट में मैंने डाला था आप सभी बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 आज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट पॉलिनोमियल। अच्छा, बुक आप खोल लोगे प्लीज, सारे बच्चों की बुक खुली होनी चाहिए, तभी तो करोगे ना। इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन मैं कैसे लिख पाऊंगी। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। क्वेश्चन जरूर लिखिए, आप क्वेश्चन लिखोगे तो एक बार पढ़ भी लोगे। तो सबसे पहले है हमें लिखना है पॉलिनोमियल 1 के लिए। तो 1 के लिए बिना कोई स्क्वायर का आप चाहो तो ऐसे लिख दो 2x + 5। ये आपका किसके लिए हो गया, डिग्री 1 के लिए। डिग्री 1 के लिए कोई पावर है नहीं, एक ही पावर है ना, देखो तो x के ऊपर क्या पावर है 1। अब चलो 2 के लिए, तो सेकंड के लिए आप चाहो तो ऐसे बना दो 2x² + 3x + 8। इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2, इसकी डिग्री 2 हो गई। और अब 3 के लिए पूछा है तो कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप एक हाईएस्ट पावर ये बना दीजिए। ऐसा हमने लिख दिया, आप लोग भी लिख लीजिए और जो बनाना हो आप कर सकते हो। इसका पावर कितना हुआ बच्चों 3 हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ कोफिशिएंट लिखना है। आपको पता है कोफिशिएंट किसको कहते हैं। हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन दिया है 3x³ + 6x² - 2x + 7। देखो बेटा, x² का मल्टीप्लाई किससे हुआ है, जिसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ हो वही उसका कोफिशिएंट हुआ है। x² किसके साथ में है 6 के साथ में है, तो आप x² का कोफिशिएंट क्या लिखिएगा 6 लिख दीजिए। आगे देखिए आप, x² का कोफिशिएंट हमने कितना लिख दिया 6। अब पूछा x³ का बताइए, तो x³ किसके साथ है बेटे, ये माइनस जरूर लगाइएगा, प्लस लिखना तो जरूरी नहीं है लेकिन माइनस तो लिखोगे आप। x³ का कोफिशिएंट क्या है -3। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए देख लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। बेटा यहाँ कहीं z तो दिख नहीं रहा है, नहीं है ना। देखिए z इस क्यूब है, z² है, लेकिन z नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप लिखेंगे देयर इज नो टर्म कंटेनिंग। लिख लीजिए इसका आंसर कैसे गिरेगा, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग hence coefficient of z1 कितना होगा बेटा, कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो कितना हो गया 0। चलिए वेरी गुड, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 पढ़ लीजिए आपकी क्या है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³
5x² माइनस 8x माइनस 10। बेटा कांस्टेंट क्या है आप पढ़े हो ना, कई बार मैंने समझाया भी है। वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट के कुछ जो अल्फ़ाबेट है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, जो नंबर्स है वो कांस्टेंट है। तो बेटा इसमें कांस्टेंट कितना है बताइए तो। कांस्टेंट क्या है? -10। इसके आंसर क्या हो जाएगा? -10। आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में कर लीजिए। कल के क्लास में हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे 2.2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग भी अपनी नोटबुक पे एक बार प्लीज कर लीजिए। थैंक यू। बेटा एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग जो ये मैं वीडियो व्हाट्सएप पे डाल, ये आपके व्हाट्सएप पे लिंक जा रहा है, ये आपके यूट्यूब पे जो आपके क्लासेस चल रहे, प्लीज़ बेटा उन बच्चों को शेयर कीजिए जो जो क्लासेस नहीं कर पाते हैं, जिनके पास किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाती है। जो पेरेंट्स देख रहे हो, जो बच्चे देख रहे हो, इसका सिर्फ एक मोटिव है इन क्लासेस का, आप लोग उन बच्चों की हेल्प कीजिए जिनके पास किसी तरह की हेल्प नहीं है। प्लीज़ शेयर कीजिए बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जब नया वीडियो डालो उस वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।